आज जब नाश्ते की टेबल पर वो मुझे स्लाइस दे रही थी तो धीरे से बोली, आपसे कुछ कहना है। मैंने बोला हाँ हाँ बोलो। देखिए भैया और भाभी दोनों कहीं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं और उनका कहना है कि हम माँ को इस उम्र में कैसे ले जाएं, तो वो चिंतित है। तो मैं सोचती हूँ कि मैं उनसे कह दूं कि माँ को हम लेने आ जाएंगे और माँ कुछ वक्त हमारे साथ रहने लगेगी। समीर ने उसको देखकर बोला, तो इसमें पूछने की क्या बात है, तय कर लो कब जाना है माँ को लेने। माँ को ले आएंगे तो बहुत अच्छी बात है, बहुत समय से वो आई भी नहीं, हमारे साथ रह लेंगी तो बहुत अच्छा होगा। और सुमन खुश हो गई और बोली, अच्छा आज ही भैया से बात कर लेती हूं और तारीख तय कर लेते हैं। मैं नाश्ता करते करते जल्दी जल्दी अपनी ऑफिस के लिए निकल गया और जैसे ही कार में बैठा तो सुमन की आवाज मेरे कानों में फिर से एक बार गूंजी, आपसे एक बार कुछ कहना है, क्या माँ को ले आए। तो क्या मैंने अभी तक उसे यह हक नहीं दिया कि वो ये फैसला ले ले। उसे इतने धीरे से मुझसे पूछना पड़ रहा है कि उसकी माँ को ले आए। यानी जिंदगी के इन 30 सालों में भी मैंने उसमें यह विश्वास नहीं भरा कि उसकी माँ मेरी माँ है। उसे पूछना क्यों है, ये घर उसका है, कोई भी फैसला ले सकती है, मेरी ना नहीं होगी। शायद हमारे आसपास या सब जगह ये फर्क आज भी बेहद बिखरा पड़ा होता है। जिस पति के माँ बाप को वो अपना माँ बाप, मम्मी डैडी, माँ बाबूजी बना लेती है, इतनी सहजता से उसे उनसे भी अच्छा पालती है एक पत्नी, उस पत्नी के माँ बाप को इतनी आसानी से क्यों नहीं एक मर्द, एक पति आत्मसात कर कर उन्हें वही सम्मान, वही प्यार, अपनापन नहीं दे पाता जो उसकी पत्नी उसके माँ बाप को देती आती है। ये विचार सारे दिन टहोकता रहा दिमाग में। घर आते आते रात को जब मैं अपनी राइटिंग टेबल पर बैठा तब भी एक ग्लानि का भाव मन में फैलता गया कि क्यों हम पत्नी के माँ बाप को इतनी आसानी से माँ बाबूजी कहने से कतराते हैं या इन्हें वो सम्मान देने से बचते हैं। वैसे तो उन माँ बाप को फिर भी सम्मान मिलता है जो ससुराल पक्ष के धनवान होते हैं, ताकतवर होते हैं। उन्हें मम्मी डैडी भी कहते हैं कितने सारे लोग अपने सास और ससुर को। और बदकिस्मती से जो सास ससुर मध्यम श्रेणी के हैं, गरीब हैं, उन्हें उनके मुंह से ठीक से माँ बाबूजी भी नहीं निकलता। ये फर्क बेहद चुभ रहा था, टोक रहा था मेरे जैसे इंसान को, जिसने इतनी बड़ी गलती की कि उसकी पत्नी को यह भरोसा तक नहीं दिलवा पाया कि उसके माँ बाप मेरे माँ बाप हैं। इसमें सोचना क्या, पूछना क्या, वो निर्णय ले लेती और ये हो जाता, उसकी यस होती, हाँ ही होती।
शायद ये भरोसा देने में, विश्वास भरने में हम कितने साल कर देते हैं साथ रहने के बावजूद भी। सोचिएगा जरूर, क्या हम सब ऐसी गलतियां करते हैं? और करते हैं तो इसे वक्त है, ज़रूरत है सुधारने की। क्योंकि अगर हमारे माँ बाप हमारे लिए सब कुछ है तो पत्नी के माँ बाप उसके लिए भी सब कुछ होंगे ही। तो ये फर्क जब वो नहीं करती हमारे माता पिता के साथ, तो हमने अब तक ये फर्क क्यों करके रखा है? या रखा भी है, नहीं भी रखा तो जतलाया क्यों नहीं? उसे विश्वास क्यों नहीं दिलवाया? सोचिएगा जरूर। अगर ऐसा है तो आज ही इसे ठीक करने की, सुधारने की जरूरत है। आई एम सॉरी सुमन, आई एम सॉरी।